नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी है माँ का लाडला। रवि अपनी माँ का एकलौता बेटा है। उसके पिता का निधन बचपन में जब वो 5 साल का था तब हो गया था। तब से उसकी माँ ने ही उसकी परवरिश की है। एक ही बेटा है, बड़ा लाड प्यार से माँ ने पाला है। हालांकि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन माँ ने कभी किसी के आगे हाथ फैलाया नहीं। जिन्होंने कभी कुछ ज़रूरत पड़ने पर मदद की, जो भी पैसा दिया उन्हें भी समय के साथ वापस कर दिया। रवि की मौसी ने उसकी मदद की थी, सिर्फ एक को ही, जो उनके यहाँ आती जाती रहती है, हालचाल जानती रहती है, फिक्र करती है। माँ खाना बनाने जाती है, कभी इस घर में तो कभी किस घर में। आज रवि 22 साल का हो गया और माँ को काम करते करते 17 साल हो गए। ऊपर वाले की कृपा रही है कि इस दौरान उनकी गाड़ी चलती रही। माँ ने रवि के लिए जितना हो सकती थी किया। रवि को डिप्लोमा की पढ़ाई करवा दी। रवि को पढ़ाई पूरी किए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी। माँ को अभी भी आराम नहीं है। अभी वो खाना बना रही है दूसरों के घर में। माँ ने कभी रवि पर दबाव नहीं डाला, ना ही कभी किसी विषय पर उससे बात की। एक दिन रवि जब शाम को अपने घर में आया तो माँ नहीं थी। उसने थोड़ा इंतज़ार किया, तब तक भी माँ नहीं आई तो वो सीधा मौसी के घर गया। रवि, माँ कहाँ है? आपके यहाँ है क्या? मौसी, हाँ, वो गांव में हमारे एक दूर के भाई का निधन हो गया है, वहीं गई है। मैं भी वहीं जा रही हूँ। तो कुछ दिन अपना ख्याल रखना। रवि, माँ को कितनी बार बोला था कि एक फ़ोन ले ले, लेकिन हर बार यही कहती है कि चलाना नहीं आता। रवि कुछ मिनट बाद रुक कर फिर कहता है, रवि, मौसी कुछ खाने का है तो दे दो, बड़ी भूख लगी है। माँ कुछ बना कर नहीं गई। मौसी, अरे बेटा, मेरे यहाँ भी ख़त्म हो गया है और मुझे अभी रात वाली गाड़ी से निकलना है। तू कुछ बाहर से खा लेना। इतना कहकर मौसी जल्दी से निकल गई। रवि ने उस दिन बाहर से खाना खा लिया। उसे लगा था कि माँ 1-2 दिन में आ जाएगी, इसलिए जो मन किए वो खाया और उसके पास जितने थे उसमें से आधे रुपये उसमें से खर्च कर दिए। अगले दिन में ही उसके पास जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। उसने घर आकर सभी जगह जहाँ माँ पैसे रखती थी टटोला, डिब्बे में, कबर्ड में, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। पैसे कहीं मिले नहीं रहा। होते होते भूख लगने लगी तो उसने कुछ बनाने के लिए डिब्बों में हाथ डाला तो किसी में कुछ नहीं था। न चावल, न दाल, न ही दूसरा सामान। उसने ये पहली ही बार था जब राशन के डिब्बे खोले होंगे। कुछ नहीं मिलने पर उसने दोस्त के यहाँ जाकर कुछ खा कर आ गया, लेकिन उसे पता था कि पैसे चाहिए, क्योंकि रोज़ उसे कोई खिला नहीं सकता। उसने मौसी को फ़ोन किया, रवि, मौसी कहाँ हैं आप? और माँ कहाँ है? ज़रा बात करवा तो। मौसी, मैं अभी ज़रा दूसरे गांव कुछ काम से गई हूँ बेटा। माँ तो वहीं है, थोड़ा समय लग जाएगा मुझे जाने में। रवि, मौसी, आप लोग कब तक आएंगे? 4 दिन हो गए, अभी तक माँ से बात भी नहीं हुई। मौसी, हाँ, बस 1-2 दिन की बात है, आ जाएंगे। रवि के दोस्त भी रवि की तरह थे। उसने बिना पैसे के भी कभी किसी दोस्त के घर खा लिया, कभी किसी के, लेकिन अब करीब 8 दिन हो गए, अब वो कहीं जा नहीं सकता था। रवि ने फिर फ़ोन किया मौसी को। रवि, मौसी, आप फ़ोन उठाते नहीं, कहाँ हैं आप लोग? मुझे बताइए, मैं आ जाता हूँ। माँ ने भी कभी कुछ बताया नहीं, ऐसा भी कोई रिश्तेदार है किसी गांव में? मौसी, अरे हम लोग आने ही वाले थे, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है, हम लोग को थोड़ा समय लगेगा, कुछ परेशानी हो गई है। रवि, क्या परेशानी? माँ तो ठीक है ना मौसी? माँ ठीक है। रवि, तो अब मेरी बात क्यों नहीं कराते? मौसी, करवाती हूँ मैं पक्का करवाती हूँ समय मिलने पर। रवि, मौसी, मेरे पास खाने का कुछ बचा नहीं है, पैसे भी नहीं है, कल शाम से कुछ खाया नहीं। आप पैसे थोड़े किसी को देने को कहो, माँ से बोलो। मौसी, अच्छा, तू एक काम कर, फ़ोन में कैटरिंग वाले भैया का नंबर है, उनसे बात करके माँ का नाम ले लेना। रवि ने फ़ोन रखते ही कैंटीन वाले भैया को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि उसने आकर मिले। रवि बुलाई गई जगह पर गया। वहाँ जाकर देखा तो छोटे ट्रक में सामान लोड हो रहा था। रवि ने जाकर कैंटीन वाले भैया से बात की। रवि, वो मैंने फ़ोन किया था आपको पैसे के लिए। भैया, पैसे मिलेंगे? तुमको क्या आता है? खाना बनाना आता है? रवि, नहीं, मैं काम के लिए उधार लेने आया हूँ।
माँ को जानते होंगे आप, वापस लौटा देगी। भैया, अरे उधार नहीं मिलता, अभी जाओ, मुझे काम पर जाना है, जल्दी है। रवि को लगा कि आज भी उसे भूखा सोना पड़ेगा। उसने सोचा, काम पर जाता हूँ, वहाँ खाना भी मिलेगा और पैसा भी। रवि, अच्छा ठीक है, मैं काम करूँगा। भैया, ठीक है, एक दिन का 350 दूंगा। तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं, यह बर्तन लौट कर और वहाँ धोने और इनको बराबर लाने का काम तुम्हारा, ठीक है, समझ गए? एक भी काम हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे, जो गुम हुआ वो देना पड़ेगा। रवि ने हाँ किया और सामान गाड़ी में लोड करने लगा। शादी के जगह पहुंचकर उसने सारे बड़े छोटे बर्तन मांजे। अभी खाना तैयार नहीं हुआ था, वो भूखा था लेकिन काम करता रहा। वहाँ उसने काम करते सभी लोग देखा, महिलाओं को देखा। उसने लगा कि वो अकेला नहीं है। जैसे उन्हें देखकर उसने कुछ सीखा। शाम हो गई, खाना तैयार होते उसके बाद भी खाना पहले मेहमानों को खाने को था। करीब रात 10 बजे उसने अपने लिए खाना निकाला। थाली भरी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहला निवाला मुंह में लिए एक अजीब सी शांति उसके अंदर आई। जो भूख की आग भी थी धीरे धीरे शांत होने लगी। बर्तन लौट करके अपनी जगह सभी वापस आ गए। रवि को 350 रुपये मिले। इन पैसों को लेकर वो घर गया। उस रात बिस्तर पर गिरते ही सो गया। पता नहीं चला कब आँख लगी। सुबह उठकर वो तैयार होने लगा। अपनी सर्टिफिकेट की फाइल उठाए और घर से निकला। नौकरी की तलाश में पैसे थे लेकिन अब खर्च करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कितनी मेहनत से आया है। शाम को जब वो घर पहुंचा तो माँ घर आ गई थी। उसने देखते ही माँ को गले लगाया। माँ भी रोने लगी। अभी इतने दिनों तक दूर जो ना रही थी। माँ, कैसे है? कहाँ गया था? खाना खाया कि नहीं? रवि, ठीक हूँ। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मुझे एक छोटी नौकरी मिल गई। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। मौसी आई तो माँ ने उसे देखते ही कहा, माँ देखो, तूने बेवजह नाटक करके इससे परेशान किया। देख, मैं न कहती तो मेरा बेटा सब कर लेगा। देख, काम ढूंढ लिया। रवि सब समझ गया। उसने पता चल गया कि मौसी ने यह सब क्यों किया। उसकी आंखें खोलने के लिए, उसे यह बताने के लिए कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत की उसे पढ़ाया था कि वह सब ना देखे। कभी उसे भूख क्या होती क्या पता नहीं चलने दिया। उसने जाकर मौसी के पैर पड़े। मौसी, बस मुझे फिक्र थी, अब तेरी आंखें यह देखकर मुझे संतोष मिला। तेरी माँ जहाँ काम करती थी भी वो छूट गया था, परेशान थी, तुझे बताया नहीं। इतने सालों से कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन मांगने आई तो मुझे लगा कि यह सब करना जरूरी है। रवि अब काम करने लगा, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। माँ को उसने काम करने को बिल्कुल मना कर दिया। मौसी के छोटे से नाटक से जिंदगी की उसे एक बड़ी सीख मिल गई।